तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ट्रेड किस बेसिस पे प्लान की थी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने गोल्ड पे भी एक ट्रेड प्लेस की थी जिसमें मैंने 300 पिप्स के आसपास कैप्चर किया था। तो उसका मैं आपको रीज़न एक्सप्लेन करूंगा कि किस बेसिस पे ट्रेड थी और क्या क्या रीज़न थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी ट्रेड थी कंटिन्यूस पे दी थी। ठीक है, ये थी हमारी 3 वे वाले पे, ठीक है, लिमिट पे। तो फर्स्ट जो यहाँ से अगर हम इसको स्टार्ट करें तो फर्स्ट हमारी वेव थी पॉइंट ए से पॉइंट बी। ठीक है, इससे इस तक, ठीक है, एक जो हाई से लो तक जो एक स्विंग था। ठीक है, फर्स्ट ये हुआ। फिर उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि हम उसको अगले लो पे लेके जाते हैं। ठीक है, और वहाँ से हम चेक करते हैं कि अगला जो एक स्विंग है उसमें कितना एक्स्ट्रा है या फिर कितना कम है, उसका हम करते हैं 2x। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं इसका 2x कर देता हूँ। तो इसका 2x करने के बाद अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे अगले लो से या फिर अगले लोअर हाई से। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे कोई इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद अगर कोई ट्रेड करता, ठीक है, तो उस इंसान का एसएल जाता ही जाता। ठीक है, एसएल के अगर वो एक बार ट्रेड लेता एसएल जाता, दूसरी बार ट्रेड लेता है, तीसरी बार ट्रेड लेता, कम से कम नाना करते करते ये 100 पिप्स का मूव था। ठीक है, 100-150 का। ठीक है, तो एसएल तो जाना ही फिक्स था। तो उसमें इस वाले सिनेरियो पे अगर आपका एक बार एसएल चला जाता है या फिर यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता है, उसको ब्रेक कर जाता है, तो इस वाले सिनेरियो पे काम करता है प्लान बी। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्लान बी है क्या। ठीक है, यहाँ से जो हमारा पहला था यहाँ तक स्विंग था, अब हमें लेना है पूरा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हमने इकट्ठा कर देना है। अब उसके बाद इकट्ठा करने के बाद हमें क्या करना है, प्लान बी में हमें करना ये होता है जो एक्स्ट्रा होता है उसका 1x ही करना होता है। ठीक है, सिंपल, हम उसका 2x लेके, फर्स्ट वाले का 2x लेके, ठीक है, सेकंड में जो एक्स्ट्रा होता है या फिर कम होता है उसका हम 2x करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, सिर्फ 1x ही करना है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और उसको हमें कर देना है आगे पेस्ट। ठीक है, एक अच्छे जहाँ से आपको मल्टीपल टच या फिर जहाँ पे आपका लास्ट वाला हाई हो। ठीक है, एक स्विंग जहाँ से बना हो, ठीक है, जहाँ से बायर का मूवमेंट खत्म होके सेलर का हो, या फिर बाइंग के लिए जा रहे हो तो जहाँ से सेलर का खत्म हो बाइंग का हो। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं चेक करूँगा तो मैंने 1 मिनट में इस कैंडल की क्लोजिंग चेक की थी जो कि उस लेवल को टच करने के बाद अंदर ही थी। जितना मुझे एसएल रखना था, ठीक है, जितने पिप्स का मुझे एसएल रखना था मैंने रखा। ठीक है, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। ठीक है, और उसके बाद एक मेरा एसएल यहाँ जा चुका था, दूसरा मैंने यहाँ पे एसएल छोड़ दिया। ठीक है, और दूसरा ये मुझे इसकी मुझे श्योरिटी थी कि यहाँ से घूमेगा, क्योंकि जब भी मार्केट में प्लान ए फेल होता है तो प्लान बी काम करता है। हाँ, अक्सर जब न्यूज़ होती है तो उस टाइम पे कई बार मार्केट पे चीज़ें एबनॉर्मल हो मार्केट, तो उस टाइम पे चीज़ें काम नहीं करती कई बार। ठीक है, वो भी 10 में से मतलब 2 सिनेरियो में, 1 या 2 में होता है। तो उस बेसिस पे अगर मैं यहाँ से अगर मेरी ठीक है एंट्री थी, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो ऑलमोस्ट कैप्चर किया है वो 300 पिप्स किया है। यहाँ पे मैंने बुक कर लिया था, मेरा जो टीपी था वो यहीं तक का था। ठीक, ऑलमोस्ट ये 300 पिप्स हो रहे हैं, 308। तो अब बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि भाई आपने यहाँ तक टीपी क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम जो डीटी थ्योरी का यूज़ करते हैं हम उसके 50 तक ही जाते हैं बेसिकली प्राइस के। तो मैंने यहाँ से कट ऑफ क्यों किया, तो उसका जो रीज़न है, उसका ये रीज़न ये है, ठीक है, उसका ये रीज़न है कि जितना वीक नीचे मार्केट छोड़ के आता है उतना ही गैप मार्केट कई बार ऊपर 10 में से 2-3 सिनेरियो में ऐसा होता है, या फिर ऊपर भी मार्केट उतना ही गैप ले लेता है। तो उसमें क्या होता है कि मार्केट जिस टारगेट पे जाना था उससे पहले ही घूम जाता है, और आप उस टीपी के हिसाब से बैठे रहोगे और आपका टीपी काटे बिना ही मार्केट वापिस आ जाता है। तो उस सिनेरियो में अगर आपको बहुत ही सेफ खेलना है, ठीक है, आपको बहुत ही सेफ जाना है, ठीक है, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट से लेके हर एक चीज़ बहुत परफेक्ट रखनी है, तो उस हिसाब से आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हो, जिसमें अगर आप 0.01 का लॉट लेते हो तो ऑलमोस्ट 300 पिप्स का $30। ठीक है, 0.01 से, और $30 का मीन्स INR में आज का प्राइस है 27 या फिर 2800। ठीक है, 2700-2800 या फिर 2600 के आसपास तो आप ऑलमोस्ट बुक कर लोगे यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे चैनल में आपको सिर्फ कंटिन्यूस की वीडियो मिलती है, ठीक है, जिसमें आप सीपी, पीपी और मोमेंटम का 50 चीज़ें मेजर करके आप ट्रेड प्लेस करते हो। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूस वाला, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूस वाला नहीं, जो 3 वे वाला, तो उसका जो आपको पूरा एक्सप्लेन मिलेगा वो मिलेगा यूनिक फॉरेक्स पे। ठीक है,
यूनिक फॉरेक्स पे आपने जाना है, यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे आपने चैनल को सर्च करना है, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसको ऑन करता है आकाश और आयुष, ठीक है। आप उनके टेलीग्राम पे भी जाके उधर कम्युनिटी में जुड़ सकते हो, और साथ ही साथ मैं अपना बायो में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, तो आप अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें।